नमस्कार साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में सिविल कोड के अंतर्गत जो 7692 पदों के लिए बहाली आई हुई है और इस 7692 पद में स्टेनोग्राफर, क्लर्क, चपरासी और कोर्ट रीडर का पद है। तो हालांकि इस वीडियो में खास करके हम लोग क्लर्क के पद जो कि 3325 पद है उससे रिलेटेड जो अधिसूचना में जारी की गई है, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है क्लर्क पद के लिए, उसमें क्या महत्वपूर्ण जो कि हमें जानना जरूरी है उसी पे चर्चा करेंगे। संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होगी वह इस प्रकार से है। परिवीक्षा काल और वह 2 साल का, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे जाकर के, जिसे प्रोबेशन पीरियड भी कह सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन लिखना है, तो डिक्लेरेशन क्या चीज पे लिखना है, कैसे लिखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर कलर, फोटो और हस्ताक्षर किस इंक से होगा, यानी कि हस्ताक्षर करेंगे तो जो स्याही होगी वह किस कलर की होगी। फिर फॉर्म को प्रिंट आउट कर रखना है या नहीं रखना है, इस पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं कि सिविल कोड ऑफ बिहार और यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2022 से रिलेटेड है और यह क्लर्क पोस्ट पे बातचीत होगी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभ हो चुकी है, 20/9 से प्रारंभ होकर के यह अंतिम तिथि इसकी 20/10/2022 तक चलेगी। तो जो अभ्यर्थी अभी तक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए हैं तो वह जल्द से जल्द कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय 20/10/2022 की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसका वेतन भी समझ लीजिए संक्षेप में, लेवल 4 के अंतर्गत होगा और लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से प्रारंभ होकर के अंततः 81,100 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उम्र सीमा, और यह उम्र सीमा एज ऑन डेट जो कि गणना होगी 1/9/2022 के अनुसार से उम्र सीमा होनी चाहिए। तो यूआर के लिए, नहीं सामान्य कोटि पुरुष के लिए मिनिमम 21 और अधिकतम 37 है मैक्सिमम। उसके बाद यूआर जिसमें महिला की बात कही गई है, बीसी ईबीसी महिला और पुरुष, बीसी ईबीसी महिला पुरुष और यूआर महिला के लिए उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष रखा गया है। मिनिमम यानी कम से कम 21 और अधिकतम 40 वर्ष है। फिर एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 21 से 42, इसको 2 साल लिफ्ट दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा में। फिर परीक्षा शुल्क यूआर, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इसके लिए 800 रुपया लगेगा और एससी एसटी और जो कि दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए 400 रुपया निर्धारित किया गया है। योग्यता जो कि महत्वपूर्ण है, इसे भी समझ लेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह इसमें एबल नहीं है। तो प्रारंभिक योग्यता में भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। उसके बाद दूसरा में है कि वह ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए, किसी भी इसके समकक्ष भी हो या तो फिर स्नातक हो, किसी भी रजिस्टर्ड या तो फिर जो ऑर्गेनाइज संस्था है या तो फिर परमानेंट संस्था है, उससे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए, उसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वह भी होना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके इसकी जो टेस्ट होगी, परीक्षा होगी, तो उसमें वहां पे उसको जरूरी पड़ेगा। और यह एक प्रकार का मतलब जो फील्ड वर्क को नहीं कहा जाए, यह एक ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में बैठ करके काम करने के लिए क्लर्क की बहाली की जाएगी। फिर उसके बाद चौथे स्थान पर है स्वास्थ्य, यानी कि वह उसका जो मेडिकल फिटनेस है अच्छा होना चाहिए, वह स्वस्थ व्यक्ति हो, मेडिकल जांच जरूर ली जाएगी कुछ। उसके बाद 5वां में है कि अच्छा चरित्र होना चाहिए, यानी कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। इसी वजह से यह जो परिवीक्षा काल है 2 साल तक रखा गया है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस पद के लिए। उसके बाद हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिस बात को जानने के लिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं, वह है पद तो समझ ही चुके हैं, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंस है कि परिवीक्षा काल 2 साल तक का होगा। तो परिवीक्षा काल, इसका अंग्रेजी उस अधिसूचना में लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड को हम लोग इस प्रकार से समझ लें कि वैसे कैंडिडेट जिसकी योग्यता और व्यवहार कुशलता को परखने का समय होता है, यानी कि वह यदि जॉब में आ चुके हैं, इसमें उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो 2 साल तक उसे प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, यानी कि उसकी इफिशियंसी देखी जाएगी, उसकी व्यवहार कुशलता देखा जाएगा,
यानी कि हर चीज को उसमें देखा जाएगा 2 साल तक, और यदि कहीं पे वह अनफिट बैठते हैं, योग्य नहीं बैठते हैं, तो वहां पे उसके लिए कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसी वजह से स्पष्ट रूप से उस अधिसूचना के ऊपर में ही लिखा गया है कि 3300 जो 25 पद है, इसके लिए कलर के लिए ये प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स तक सीमित रखा गया है, यानी कि परिवीक्षा काल के लिए। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन लिखना है। तो डिक्लेरेशन लिखने के लिए एक उसमें पैराग्राफ दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी में, उसे आप सादे कागज पर लिख करके, यानी ब्लैक पेन से सादे कागज पर लिख करके उसे फिर फॉर्म में स्कैन करना पड़ता है, जिसे आप देख सकते हैं बगल में। उसके बाद कलर फोटो और हस्ताक्षर। फोटोग्राफ जो होगा वह कलर होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, और हस्ताक्षर ब्लैक इंक से होना चाहिए। फिर फोटो और हस्ताक्षर का फिर स्कैन उस फॉर्म में किया जाएगा। और अंततः जब सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी, फॉर्म को एक बार सही से ऊपर से नीचे देख लिया जाए, कहीं गलत ना हो, उसके बाद उसको फाइनली सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद उससे एक प्रिंट आउट उस फॉर्म को निकाल कर भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद प्रोसीड्यूर और सिलेक्शन, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा कहने का अर्थ हो गया कि सिर्फ यह परीक्षा क्वालिफाइंग होगा, और यह रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में इसे मेन ही कहें, मेंस एग्जाम के रूप में ही होगी। तो उसमें पहुंचने के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, प्रारंभिक टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरे स्थान पे है फिर रिटन टेस्ट, यानी कि लिखित परीक्षा, जो कि 90 अंकों का होगा। और फिर इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, वह 10 अंकों का होगा। तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग यहाँ पे संक्षेप में देखते हैं। यदि डिटेल रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो उस अधिसूचना को आप देख सकते हैं। मैं बगल में उसको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप उसे रोक करके उस अधिसूचना को अच्छी तरह से बारीकी रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से है कि अंग्रेजी भाषा और व्याकरण, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 अंक रहेगा, यानी कि इससे 20 अंक प्राप्त होगा। लेकिन उस अधिसूचना का यदि आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि कुछ लिखने का, इसे एसे है, लेटर है, उसके बाद कंप्रीहेंशन है, तो इसे लिखना पड़ेगा। और उस प्रकार से 20 अंक उससे निर्धारित हो जाएगा, 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर हिंदी भाषा और व्याकरण, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी व्याकरण जो होती है उससे संबंधित भी 20 प्रश्न होगा। फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी संबंधित 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 अंकों का। उसके बाद रीजनिंग भी होगा, रीजनिंग के लिए 10 अंक है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए 15 है। तो यहाँ से ए और बी, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड ग्रामर, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो यह जो 2 पार्ट तक 20-20 अंकों का है, इसे जो देख रहे हैं, तो यह सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि यह लिखना पड़ेगा, इसे आपको लिखना पड़ेगा। और संभवतः यहाँ से जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक, फिर गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान से यह जो प्रश्न रहेगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो कुल 20-20, 15, 10, 10, 15, कुल प्रश्नों की संख्या 90 हो जाती है। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद अंततः इंटरव्यू 10 अंकों की होगी, यानी कि साक्षात्कार 10 अंकों के लिए होगा। और यह जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, इसमें जो क्वालिफाई करेगा, जो अंक प्राप्त होगा, तो वह रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इसमें ऐड नहीं होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अंक जो बनेगा, कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो उसमें से जो प्रारंभिक टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा का अंक नहीं जुटेगा। तो मात्र 90 और 10, यानी कि 100 अंकों की जो यह कही जाए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इसी से सिलेक्शन आपका होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर